नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। विधवा महिलाओं पर हरियाणा सरकार मेहरबान, हर जिले में मिल रहा 3 लाख तक का लोन। पढ़ें डिटेल्स। हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 3 लाख तक की आरण योजना चला रही है। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लागू इस योजना में 18 से 60 वर्ष की महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु बैंक से आरण ले सकती हैं। निगम ब्याज पर 50,000 रुपए या 3 साल तक की सब्सिडी देगा। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। जरूरतमंदों को घर, महिलाओं को 1,100 रुपए। हरियाणा में 48 योजनाएं बदलेंगी गरीबों की तकदीर। हरियाणा सरकार नए साल में अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए 48 योजनाएं लागू करेगी। बेघर परिवारों को घर, महिलाओं को आर्थिक सहायता और युवाओं को रोजगार व कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। लाडो लक्ष्मी योजना, मुफ्त बस यात्रा और स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल फंड जैसी पहलें शामिल हैं। इन योजनाओं से गरीबों की तकदीर बदलने का लक्ष्य है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में इसी महीने से प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू। बोर्ड पैटर्न पर मिलेंगी उत्तर पुस्तिकाएं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में इस महीने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। शिक्षा विभाग ने वास्तविक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी और छात्रों के आकलन के लिए यह निर्णय लिया है। शीतकालीन अवकाश के बाद होने वाली इन परीक्षाओं में अब बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर अलग उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि विद्यार्थी अपनी तैयारी का सही मूल्यांकन कर सकें। मनरेगा की रक्षा को कांग्रेस ने बड़े नेताओं को सौंपी कमान। कांग्रेस ने हरियाणा में मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान को सशक्त बनाने के लिए रणनीति तैयार की है। पार्टी ने इस अभियान की कमान राज्य के प्रमुख नेताओं और पदाधिकारियों को सौंपी है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने मनरेगा के मूल स्वरूप में बदलाव कर महात्मा गांधी का अपमान किया है। यह अभियान मनरेगा के कथित बदलावों का विरोध करेगा। हरियाणा में किसान सशक्तिकरण के लिए नई क्रांति। AIF के तहत गोदाम कोल्ड स्टोरेज पर मिल रही भारी सब्सिडी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बताया कि कृषि अवसंरचना कोष AIF के तहत किसानों को फसलोत्तर प्रबंधन के लिए 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसमें गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं। चंडीगढ़ में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में बताया गया कि AIF किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है, जिससे फसल कटाई से बिक्री तक सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। हरियाणा में 4,334 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, जिससे 9,204 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। अंबाला के बराड़ा में सोने के गहने बनवाने के नाम पर 35,40,000 रुपए की धोखाधड़ी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। बराड़ा में एक NRI परिवार से बेटे की शादी के लिए गहने बनवाने के नाम पर 35,40,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता बलजीत कौर ने मोहन ज्वेलर्स के मालिकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सोने के बिस्कुट और गहने बनाने के बहाने पैसे लिए, लेकिन न तो गहने दिए और न ही रकम लौटाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कड़ाके की ठंड और पाले के कहर ने बढ़ाई हरियाणा के किसानों की चिंता। फसलों पर मंडराया खतरा। बाडा उपमंडल में कड़ाके की ठंड, धुंध और पाले से गेहूं व सरसों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में मौसमी बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बरसात न होने से सिंचाई का खर्च बढ़ा है और फसलें खतरे में हैं। किसान अब अच्छी पैदावार के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा सरकार इन किसानों को दे रही भारी सब्सिडी। सब्जी और मशरूम की खेती करने पर होगा बड़ा फायदा। राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सब्जी और मशरूम की खेती पर विशेष वित्तीय सहायता दे रही है। सब्जी की खेती, बांस आधारित उत्पादन और आयरन स्टैकिंग के लिए 15,000 से 1,19,850 तक का प्रोत्साहन मिल रहा है। मशरूम शेड और ट्रे पर भी सब्सिडी है। लाभ के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। नवादा गांव में 5.5 एकड़ पर बनेगा आधुनिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल और इंडोर हॉल भी शामिल। मानेसर के गांव नवादा में 5.5 एकड़ में एक नया स्टेडियम बनेगा, जिसमें ऑल वेदर स्विमिंग पूल और इंडोर स्टेडियम भी होगा। नगर निगम आयुक्त प्रदीप सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर डिजाइन को अंतिम रूप दिया। उन्होंने सरकारी योजनाओं, लंबित शिकायतों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। साथ ही निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। PM स्वनिधि और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। CM नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान। राज्य में बनेंगे कन्वेंशन सेंटर और सैटेलाइट सिटी। जल्द दौड़ेगी RRTS। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि सोनीपत के खरखौदा में 10,000 एकड़ भूमि पर एक सैटेलाइट शहर विकसित किया जाएगा। यह घोषणा बजट पूर्व संवाद के दौरान की गई। उन्होंने दिल्ली अलवर RRTS कॉरिडोर पर भी जल्द काम शुरू होने की बात कही। इसके अतिरिक्त मानेसर में कन्वेंशन सेंटर और श्रमिकों के लिए डॉर्मेट्री निर्माण जैसी कई अन्य विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। नशा मुक्ति की मीठी शुरुआत। महाअभियान से जुड़ा पतंजलि परिवार 500 लोगों को कुल्हड़ में पिलाया गरम दूध। नशा बचाओ, मारे के साथ दूध से शक्ति, नशे से मुक्ति अभियान से पतंजलि परिवार भी जुड़ गया है।
हिसार के टाउन पार्क में पतंजलि योग समिति ने 100 लीटर केसर बादाम युक्त दूध और जलेबी वितरित की। लगभग 500 लोगों ने कुल्हड़ में दूध पिया और नशे से दूर रहने की शपथ ली। यह पहल पतंजलि योगाभ्यास के 31 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई। दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने को तैयार। यहां जाने किराया, रूट और सुविधाएं। भारतीय रेलवे जल्द ही देश की पहली और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने जा रही है। यह ट्रेन जींद सोनीपत सेक्शन पर 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, जिसमें शून्य शोर और प्रदूषण होगा। चेन्नई की आईसीएफ द्वारा निर्मित यह ट्रेन 2600 से अधिक यात्रियों को ले जा सकेगी और इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे तापमान सेंसर, बायो टॉयलेट और आरामदायक सीटें होंगी। इसका किराया 5 से 25 रुपए के बीच रहने का अनुमान है। सोनीपत वालों की बल्ले बल्ले, 22 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ। लोगों को मिलेगा शानदार पार्क। सोनीपत शहर में सरकार के अंतिम कार्य दिवस पर 22 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ। इनमें आरशी कॉलोनी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 9 करोड़ रुपए का पार्क, ककरौई रोड पर नई सीवरेज लाइन और लहराड़ा में नया वाटर डिस्पोजल शामिल हैं। विधायक निखिल मदान और मेयर राजीव जैन ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिससे शहर की निकासी और बुनियादी ढांचा बेहतर होगा। बच्चों माताओं का स्वास्थ्य खतरे में। सांसद सैलजा ने बीजेपी पर लगाया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बकाया मानदेय न देने का आरोप। सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार पर 43,747 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर मानदेय न देने का आरोप लगाया। जुलाई से केंद्र का हिस्सा न मिलने के कारण उन्हें हर महीने लगभग 3,000 रुपए कम मिल रहे हैं, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट में हैं। सैलजा ने चेतावनी दी कि बकाया मानदेय जल्द जारी न होने पर कांग्रेस सड़क से संसद तक आंदोलन करेगी, जिससे बच्चों और माताओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। हरियाणा में छात्रों को फ्री में मिलेगी कंसल्टिंग सर्विस। सीबीएसई ने शुरू की पहल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा तनाव कम करने हेतु मनोसामाजिक परामर्श सेवा शुरू की है। विद्यार्थी और अभिभावक टोल फ्री नंबर पर सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। यह पहल छात्रों को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अभिभावकों को सहयोगात्मक रवैया अपनाने में मदद करेगी। हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर। जापान करेगा और अधिक निवेश। नौकरी के खुलेंगे अवसर। जापान हरियाणा में ऑटोमोबाइल, शिक्षा और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में निवेश बढ़ाएगा। मिजुहो बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की, जिसमें आर्थिक सहयोग और निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई। हरियाणा की प्रगतिशील नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से प्रभावित होकर मिजुहो बैंक ने अपना कार्यालय गुरुग्राम स्थानांतरित किया है। मुख्यमंत्री ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया, बताते हुए कि हरियाणा निवेशक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को मिले 2 नए जज। लंबित मामलों के निपटारे में आएगी तेजी। हरियाणा के 2 न्यायिक अधिकारियों रमेश चंद्र ढिमरी और नीरजा कुलवंत कलसन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है। चीफ जस्टिस शील नागू ने उन्हें शपथ दिलाई, जिससे हाईकोर्ट में जजों की संख्या 61 हो गई है। स्वीकृत 85 पदों में से अभी भी 24 पद खाली हैं। इन नियुक्तियों से हाईकोर्ट में लंबित 4 लाख से अधिक मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। हरियाणा में जमीन इंतकाल के लंबित मामले निपटेंगे। हर शनिवार होगा जनसम्मेलन। हरियाणा सरकार ने लंबित जमीन इंतकाल मामलों के निपटारे के लिए जलसा-ए-आम अभियान शुरू किया है। इस महीने प्रत्येक शनिवार को जनसम्मेलन आयोजित होंगे। वर्तमान में 1,89,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 50,000 से अधिक 10 दिन से पुराने हैं। सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों को विवाद समाधान के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिससे समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित हो सके। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में कई साल से प्रोफेसरों की भर्तियां नहीं, 60% पद खाली। कैसे निकलेगा समाधान? हरियाणा के सरकारी विश्वविद्यालयों में वर्षों से शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भारी कमी है। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता और शोध कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे छात्रों को महंगी निजी शिक्षा की ओर रुख करना पड़ रहा है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU रोहतक में 200 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार ने अब खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें 2,424 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती शामिल है। फास्टैग न होने पर नहीं देना होगा दोगुना टोल। UPI से भी कर सकते हैं भुगतान। NHAI ने शुरू की नई पहल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टोल प्लाजा पर UPI भुगतान की सुविधा शुरू की है। अब फास्टैग न होने या तकनीकी खराबी पर दोगुना टोल नहीं लगेगा, बल्कि केवल 1.25% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वाहन चालकों को राहत देने के लिए उठाया गया है। पानीपत में प्रतिदिन 4,500 से अधिक दोगुने शुल्क के विवाद कम होंगे। मुजेसर में 7 करोड़ से बनेगा 40 MLD पंपिंग स्टेशन। सीवर ओवरफ्लो से मिलेगी निजात। फरीदाबाद के मुजेसर और सेक्टर 20 में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से निपटने के लिए फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA 7 करोड़ रुपए की लागत से 40 MLD का बूस्टिंग पंपिंग स्टेशन बनाएगी।
यह परियोजना मौजूदा पुराने पंपिंग स्टेशन की अक्षमता को दूर करेगी और बढ़ती आबादी औद्योगिक इकाइयों के कारण होने वाली जलभराव व सीवेज की समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करेगी। इसका निर्माण 6 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। फरीदाबाद में राशन बांटने में धांधली का पर्दाफाश, मशीन ने खोल दी कम अनाज देने की पोल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सीएम फ्लाइंग ने फरीदाबाद के आदर्श नगर में 2 राशन डिपो का औचक निरीक्षण किया। जांच में उदयजीत सिंह और रोहताश के डिपो पर भारी मात्रा में अतिरिक्त गेहूं, तेल और चीनी मिली। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उप निरीक्षक ने बताया कि मशीनें 1 किलोग्राम कम गेहूं दे रही थीं। दोनों डिपो धारकों के खिलाफ कम राशन देने के आरोप में आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे दौलताबाद फ्लाईओवर मार्ग 20 फरवरी तक बंद, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने द्वारका एक्सप्रेसवे से दौलताबाद फ्लाईओवर तक सड़क निर्माण के कारण यातायात बाधित होने की एडवाइजरी जारी की है। यह मार्ग 20 फरवरी तक बंद रहेगा। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त सेशन हाउस रेड लाइट पर सीवर लाइन निर्माण के कारण भी कुछ दिनों तक यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए भी वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। विधवा, वृद्ध और विकलांगों को अब हर महीने मिलेगी 10,000 रुपए की पेंशन। लगातार बढ़ती महंगाई और आम नागरिकों पर बढ़ते आर्थिक दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक अहम निर्णय लिया है। सरकार ने विधवा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत अब विधवा महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 4,000 रुपए पेंशन मिलेगी, जबकि दिव्यांग लाभार्थियों को 6,000 से लेकर 10,000 प्रति माह तक की सहायता दी जाएगी। अब घर बैठे बनेगी कमाई। महिलाओं को मिलेगा 35,600 तक कमाने का अवसर। महिला वर्क फ्रॉम होम 2026 योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है जो घर की जिम्मेदारियों के कारण बाहर नौकरी नहीं कर पाती। इस पहल के जरिए महिलाएं मोबाइल या लैपटॉप की मदद से घर बैठे काम कर सकती हैं और नियमित आय अर्जित कर सकती हैं। सरकार और निजी संस्थानों की साझेदारी से ऑनलाइन डाटा एंट्री, डिजिटल सर्विस, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट वर्क और अन्य आसान काम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार को भी सहयोग कर सकेंगी। जनवरी में फिर से इतने दिन बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल। पूरी छुट्टी लिस्ट देखें। जनवरी का महीना आते ही देश के कई हिस्सों में ठंड का असर साफ नजर आने लगता है। इसी के साथ छात्रों और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इस बार स्कूल कितने दिन बंद रहेंगे। स्कूल हॉलीडेज न्यूज के अनुसार जनवरी 2026 में एक बार फिर सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों में अच्छी संख्या में छुट्टियां रहने की संभावना है। मजदूर भाइयों के लिए खुशखबरी, 3,000 रुपए की पेंशन पाने का मौका। श्रम पेंशन स्कीम 2026 का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पात्र श्रमिकों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। महंगाई के इस दौर में जहां मजदूरों के लिए नियमित आय बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, वहां यह पेंशन योजना एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। गुरुग्राम के राजीव चौक पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति। इन 2 जगहों को जोड़ने के लिए बनेंगे एलिवेटेड रैंप। गुरुग्राम के राजीव चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या जल्द ही हल होगी। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम सोहना हाईवे को सीधे जोड़ने के लिए 2 एलिवेटेड रैंप बनाए जाएंगे। एक तीसरा रैंप मेदांता मेडिसिटी से सोहना हाईवे के लिए भी विचाराधीन है। विभिन्न विभागों की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और यातायात सुगम होगा। हरियाणा की गौशालाओं को बड़ी राहत। डीएचबीवीएन के नए टैरिफ प्लान से रियायती दरों पर मिलेगी बिजली। डीएचबीवीएन ने पंजीकृत गौशालाओं के लिए नया रियायती बिजली टैरिफ जारी किया है। अब हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाओं को 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। शेष राशि राज्य सरकार सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी केवल मीटर आधारित खपत पर लागू होगी। एक ही पंजीकरण संख्या वाली अलग अलग स्थानों पर स्थित गौशालाओं को भी अलग कनेक्शन मिल सकेंगे। अमृत योजना, हिसार में पाइपलाइन अधूरी, वादे पक्के। 50,000 से ज्यादा लोग आज भी कर रहे शुद्ध पानी का इंतजार। हिसार में अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना के तहत शुद्ध पेयजल का सपना अधूरा है। 2018 से 19 में शुरू हुई यह परियोजना, जिसकी समय सीमा मार्च 2020 थी, 2026 में भी अधूरी है। 50,000 से अधिक लोग आज भी स्वच्छ पानी का इंतजार कर रहे हैं। 100 करोड़ से अधिक की लागत वाली पाइपलाइन बिछाने का काम धीमा है और निगरानी की कमी भी एक बड़ी समस्या है। हरियाणा में ठंड ने छुड़ाई कंपकंपी। मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर की चेतावनी। इन जिलों में ऑन रेंज अलर्ट। हरियाणा में मौसम में तेजी से बदलाव आया है। रात का तापमान बढ़ा है। मौसम विभाग ने 3 जिलों में कोल्ड डे और 9 में कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है। साथ ही 6 जिलों में कोहरे का ऑन रेंज अलर्ट भी है। वहीं गुरुग्राम में अंगीठी जलाकर सोए परिवार में 11 वर्षीय किशोरी की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 4 सदस्य बेहोश मिले। सोनीपत में पीने का पानी बन रहा धीमा जहर। दूषित भूजल से 20% आबादी हो रही बीमार।
सोनीपत जिले में भूजल तेजी से जहरीला हो रहा है, जिससे लगभग 20 गांवों के 3 लाख लोग बीमार पड़ रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की समस्याओं के कारण यह प्रदूषण बढ़ रहा है।